वैराग्य का भ्रम होना। श्री भाई जी एक व्यक्ति को उसके पत्र के उत्तर में लिख रहे हैं, आपका कृपा पत्र मिला। आप लिखते हैं कि मुझे घर से वैराग्य हो गया है। घर में माता पिता, भाई बहन, स्त्री, बालक सभी हैं, परंतु किसी में मन नहीं अटकता, उनसे मन का मेल ही नहीं खाता, सबसे नफरत सी हो चली है। चाहता हूँ संसार त्याग कर वन में चला जाऊं, परंतु कठिनता यह है इस शरीर के सुख और आराम की इच्छा अभी बनी हुई है। कभी कभी पाप भावना भी मन में आ जाती है। काम क्रोध है ही, शारीरिक तकलीफ सहन नहीं होती। यहाँ तो कुछ कुछ लोग सेवा भी करते हैं। दुख तो यह है कि मुझसे भगवान का भजन भी नहीं होता। चित्त में उचाट सी रहती है कि कहीं भाग जाऊं। न घर सुहाता है, न कहीं भागते ही बनता है। चित्त शांत नहीं है, बताइए क्या करूं। आपने अपनी सच्ची हालत लिख दी, कुछ छिपाया नहीं। इससे मालूम होता है कि आपका हृदय बड़ा सरल है और सरल हृदय साधना करने पर बहुत ही शीघ्र भगवान का निवास स्थान बन जाता है। सच्ची बात तो यह है कि आपको वैराग्य नहीं हो गया है। वैराग्य होने पर काम क्रोध नहीं रह पाते, न सुख और आराम का ही ख्याल रहता है। जब किसी विषय में आसक्ति ही नहीं रही तब कामना कैसे पैदा होती, और कामना न होने पर क्रोध भी क्यों कर होता। आपने कामना न होने पर इस स्थिति को वैराग्य समझ लिया, यही आपकी भूल है। यह तो वस्तुतः आसक्ति का ही एक रूपांतर मात्र है। आपको जो नफरत सी हो चली है घर वालों के प्रति, घृणा होती है, इसका कारण यही है कि आप उनसे जैसा और जितना सुख चाहते हैं, अपनी कामना की जितनी पूर्ति आप उनसे करवाना चाहते हैं, उतनी नहीं हो पाती। बल्कि कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि ये लोग तो मेरे सुख के मार्ग में बाधक हैं, मेरे मनोरथ के प्रतिकूल हैं। इसी से आप ही के शब्दों में उनसे आपके मन का मेल नहीं खाता, इसी से नफरत होती है। और आश्चर्य की बात तो यही है कि इसको आपने वैराग्य मान लिया। यह वैराग्य नहीं है, यह है झुंझलाहट भरी अकर्मण्यता, जो आपको कर्तव्य पथ से विमुख करना चाहती है। असल में आप जिनसे घृणा करते हैं उनको छोड़ना नहीं चाहते। उनको छोड़ते आपको दुख होता है, क्योंकि उनमें आपकी सुदृढ़ आसक्ति है और आप उनको सर्वथा अपने अनुकूल तथा अपने सुख के साधक देखना चाहते हैं। इसीलिए चित्त में उचाट है, इसीलिए अशांति है, और इसी से आपकी बुद्धि कर्तव्य का निर्णय करने में असमर्थ हो रही है। आप मेरी इन बातों से अपनी स्थिति का मिलान करके देखिए, मुझे विश्वास है मेरी धारणा अक्षरशः सत्य साबित होगी। आप लिखते हैं भगवान का भजन नहीं होता, और मैं कहता हूं भजन हुए बिना वैराग्य हो ही नहीं सकता। भजन में रस मिलेगा और उससे भगवत प्रेम का प्रादुर्भाव होगा, तब विषयों से वैराग्य अपने आप ही हो जाएगा। फिर कोई मनोरथ भी अपूर्ण नहीं रह जाएगा। आप जो कुछ भी चाहते हैं सभी कुछ भगवान में पूर्ण है। सारे सुख, सारा आराम, कामनी, कांचन, कीर्ति, भोग, मोक्ष सभी कुछ उनमें है। उनको भूलकर, उनकी ओर से लापरवाह रहकर, भजन में चित्त न लगाकर जहाँ संसार को छोड़ने जाएंगे वहां संसार और भी जोर से आपको जकड़ लेगा। यो भोगने से बंधन की रस्सी टूटेगी नहीं, उसकी गांठ और गहरी घुल जाएगी, पक्की हो जाएगी। अतएव पहले भगवान में अनुराग कीजिए, फिर आप ही विषयों में वैराग्य हो जाएगा। श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी कहते हैं, न भारती में अंगम मृषो पलक्षते, न वे क्वचिन में मनसो मृषा गति, न मे ऋषि काड़ी पतंत्य सत्पथे, यन्मे हृदयोत्कंठ्यवता धृतो हरि। इसका मतलब है, प्रिय नारद जी, मैंने प्रेम पूर्ण और उत्कंठित हृदय से भगवान को हृदय में धारण कर लिया है। इससे न तो कभी मेरी वाणी असत्य को लक्ष्य करके निकलती है, और न कभी मन की गति मिथ्या की ओर होती है, और न मेरी इंद्रियां ही कभी असत मार्ग पर जाती हैं। मतलब यह है कि भगवान में मन लगने पर असत विषयों की ओर मन जाता ही नहीं,
याद रखना चाहिए कि एकमात्र भगवान ही सत्य है और सब असत्य है। यही असली वैराग्य है। अतएव आप उससे वैराग्य न समझकर अपनी एक दुर्बलता समझिए और घर में ही प्रतिकूलता को सानंद सहते हुए भगवान का भजन करिए। जब तक मन में राग द्वेष है तब तक पूरी अनुकूलता कभी नहीं मिलेगी। भगवान ने गीता में कहा है, इंद्रिय से इंद्रियार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छेत्तो ह्यास्य परिपंथिनो। इसका मतलब है प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष भरे हैं। इन राग द्वेष के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही परमार्थ धन के लुटेरे हैं। यह समझ रखिए कि राग द्वेष के रहते अनुकूलता के साथ प्रतिकूलता भी रहेगी ही। और वन में ही क्यों, कहीं भी चले जाइए आप, मन तो आपके साथ ही जाएगा ना। फिर केवल स्थान बदलने से क्या होगा? आप वृंदावन चले जाइए, आप केदारनाथ चले जाइए, क्या लाभ होता है? कुछ भी नहीं। जो तकलीफ यहाँ है वही वहां भी रहेगी, बल्कि नई जगह में शारीरिक आराम न मिलने पर और भी कष्ट का अनुभव होगा। घर वाले कितने ही प्रतिकूल हों, आखिर आपके दुख में तो साथ देते ही हैं, सेवा भी करते ही हैं। यह आपने भी स्वीकार किया है। अलग जाने पर यह भी नहीं मिलेगा। एक बात यह भी विचारणीय है कि जब आपको उनकी बातें प्रतिकूल मालूम होती हैं, तब निश्चय ही आपके विचार उनके प्रतिकूल हैं। और जब वे लोग आपके प्रतिकूल विचार वाले आपको अपने साथ रखना चाहते हैं और समय समय पर आपकी सेवा करते हैं, तब आपको तो और भी नम्र होना चाहिए तथा उनके प्रतिकूल विचारों को आनंद के साथ सहकर उन्हें सुख पहुंचाने की चेष्टा करनी चाहिए। साथ ही यह भी सत्य है कि यहाँ जो कुछ भी सुख दुख आपको मिलता है, यह आपके ही पूर्वकृत कर्मों का फल है और भगवान ने आपके कल्याण के लिए इसका मंगल विधान किया है। इसके भोग से आपका प्रारब्ध क्षय होता है और यदि इसे भगवान का विधान मानकर सिर चढ़ावे तो भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इसीलिए मेरी तो यही सलाह है कि सहनशील बनकर घर में रहिए। घर को भगवान का मंदिर और घर वालों को भगवत स्वरूप जानकर उनकी यथा योग्य सेवा कीजिए तथा श्री भगवान की कृपा पर विश्वास करके उनके पवित्र नाम का जप करते हुए उनके दिए हुए जीवन को उन्हीं के समर्पण करके आनंद से संसार यात्रा पूरी कीजिए। आप निश्चय समझिए, जब आपको उनकी याद बनी रहने लगेगी तब सारे पाप, संताप, आसक्ति, कामना, विरक्ति, अशांति, मोह, भय अपने आप ही भाग जाएंगे। उस समय आप स्वतः ही सच्चे वैराग्य को प्राप्त होकर परम सुखी हो जाएंगे। शेष भगवत कृपा। समाप्त। आप सबको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। हरे कृष्ण। ज्ञानशिला को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और स्वजनों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।